students, welcome to Law Prep Tutorials, and here I come with yet another series of FOS. Yes, FOS is your figure of speech series. तो figure of speech series में हम लोग part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts I have already uploaded, जिसमें हमने बहुत सारे figure of speech कर लिए हैं. If you haven't watched all those series, so एक बार उनको ज़रूर देख लेना. And today is figure of speech part 8, जिसमें हम करने वाले हैं hyperbole, understatement and epigram. कई बार ऑप्शंस में आप ये सारे भी देख लेते हो, सो आई थॉट कि एक वीडियो इन पे भी बना दिया जाए. दो ये इजी हैं बट स्टिल एक बार इनको समझ ले तो क्या दिक्कत है ना. चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोले से. हाइपरबोले वैसे भी हम यूजुअली इस वर्ड को यूज़ करते ही हैं. हाइपर का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना कि वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाता है ना, वो हाइपर हो गया, तो हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा हो जाना, है ना. तो हाइपर इज ऑलवेज रिलेटेड टू बहुत ज़्यादा. हाइपर इज ऑलवेज रिलेटेड टू बहुत ज़्यादा. तो उसी से हम याद करेंगे हाइपरबोले. तो हाइपरबोले का मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे. हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जैजरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ड्रामेटिक इफेक्ट और ह्यूमर. तो हाइपरबोले में हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं. एंड दिस एग्जैजरेशन इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्फेसिस, जनरली टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट और इवन एज अ ह्यूमर. हम ह्यूमरिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हम ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं. ठीक है. इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन. मतलब जब भी हम हाइपरबोले यूज़ करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जा रहा है कि इफ़ द रिवर वर ड्राई आई विल फिल इट विद माई टीयर्स. इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं ना, दैट इफ द रिवर विल ड्राई आई वुड फिल इट विद माई टीयर्स, है ना. अगर नदी सूख जाएगी तो मैं अपने आंसुओं से उसको भर सकता हूँ. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है हाइपरबोले. ओके, सो डेलिबरेटली हम इसमें ओवर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. सो दिस इज यूजिंग द ओवर स्टेटमेंट्स डेलिबरेटली. हम इसमें एग्जैजरेशंस डेलिबरेटली करते हैं, ओवर स्टेटमेंट्स को डेलिबरेटली यूज़ किया जाता है. क्यों किया जाता है? चीज़ों को एम्फेसाइज करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी दिखाने के लिए, या फिर एट टाइम्स ह्यूमर के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर हाइपरबोले. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हाइपरबोले को अच्छे से समझने के लिए. सो लेट अस कम टू सम एग्जांपल्स. ओके, द फर्स्ट वन, हर ब्यूटी पुट द सन एंड मून टू शेम. Can someone be so beautiful कि sun और moon दोनों they are put to shame? That's not practically possible. So ये क्या है? These are not to be taken literally. But ये क्यों यूज़ करते हैं हाइपरबोले? Yes, बस बढ़ा चढ़ा के बोल दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के. जब हम इतनी सी चीज़ को इतना करके बताते हैं ना, so that is called basically hyperbole. ये हमेशा याद रखना, इतनी सी चीज़ को इतना करके बताना, है ना. और इसको ऑपोजिट जो होता है वो अंडरस्टेटमेंट होता है. वो जब आएंगे तब समझाती हूँ. ठीक है. द क्लासरूम was so silent you could hear a pin drop 1,000 miles away. See, जब बोला ना 1,000 miles away, दिस इज हाइपरबोले. कि क्लासरूम में इतनी शांति थी कि पिन ड्रॉप साइलेंस हम यूजुअली बोलते हैं. ओके, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, बट हियर पिन ड्रॉप साइलेंस को मैंने हाइपरबोले कैसे बना दिया? दैट यू कुड हियर अ ड्रॉप ऑफ द पेन 1,000 miles away. नो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ऑफ कोर्स नॉट टू बी टेकन लिटरली. बट हाइपरबोले में काम ही क्या होता है? यही तो होता है, चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना. दैट्स व्हाट इज हाइपरबोले. नेक्स्ट, हिज एंगर बर्न्ड हॉटर देन 1,000 सन्स. बेटा एक सन भी नहीं, 1,000 सन्स. उसका एंगर ऐसा था कि 1,000 सन से भी ज़्यादा उसका गुस्सा था. सी, हाइपरबोले में सब में आपको एक कॉमन एलिमेंट दिखेगा, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें एग्जैजरेशंस होता है. देयर इज टू मच ऑफ एग्जैजरेशंस. ओके, आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, दो इट्स ईजी बट स्टिल. Her beauty put the sun and moon to shame. So when I say her beauty put the sun and moon to shame, so this is the, let me change the color of the pen. Yeah. The classroom was so silent you could hear a pin 1,000 miles away. 1,000 miles away से इसमें हाइपरबोला वाला एलिमेंट आ गया. His anger burned hotter than 1,000 suns. Again 1,000 suns. एक दो नहीं, एक सन ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे 1,000 suns से हमने रिलेट कर दिया. I have a million things to do today. ठीक है, अगर बहुत सारा आपको काम करना होता है, ओके, इन केस जैसे बहुत सारा काम करना है, आपको किसी को बोलना है उनको आज बहुत काम करना है. बहुत काम कितने काम होती है? एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, पाँच काम, 10 काम, 20 काम, 100 काम. Can you ever have 1,000 things, million things to do? No, that's not practically possible. That's why we say कि हाइपरबोले को हमें लिटरल सेंस में नहीं लेना होता है. इसका मतलब ही होता है हाइपरबोले का बहुत बड़ा चढ़ा के जब बातें बोली जाती है. She got enough clothes to fill a palace.
One can have many clothes but not enough to fill a palace, to fill an entire palace. That's not practically possible. That's hyperbole again. My love for you is deeper than the ocean, है ना. ये जनरली लोग बोलते हैं इस तरह से, बट ये सारी चीज़ें जो होती है ना सब exaggerations होती है. That my love for you is deeper than the ocean. How can a love be deeper than the ocean? So this is again hyperbole. The lecture went on for eternity. बहुत लंबा चला, I do understand. Okay, but how can it go on and on and on till eternity? That's again wrong. Okay, I won't say कि hyperbole गलत नहीं होते हैं. Hyperbole exaggerations होते हैं. Hyperbole dramatic effect create करते हैं. Hyperbole humor create करते हैं. जब भी हम hyperbole यूज करते हैं, हम इतनी सी चीज को इतना करके बताते हैं, और इतनी चीज को इतना करने का रीजन ये होता है कि हमें ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना है, हमें ह्यूमर क्रिएट करना है. दैट इज हाउ वी यूज hyperbole. ऑलराइट, इट्स द बेस्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. हाउ कैन बी अ डील, यू नो, अ गुड डील, अ बेस्ट डील इन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट डील. अगेन ये hyperbole हो गया. She took 1,000 years to get ready. I know females do take little more time to get ready, but 1,000 years, that's not possible ना. Practically, literally, it's not possible. ये possible कहाँ है? ये सिर्फ figure of speech में possible है, और ये hyperbole के context में possible है. Okay? I know we take a lot of time to get ready, but we cannot take 1,000 years to get ready, है ना? All right. So this is called hyperbole, when we exaggerate things too much, okay, to show the dramatic effect. That's called hyperbole. चलो next चलते हैं. Okay, 2 more examples of hyperbole. I loved Ophelia, 40,000. I loved Ophelia. Okay, 40,000 brothers could not, with all their quantity of love, make up the sum. Okay, मैं ओफिलिया को इतना प्यार करता हूँ कि उसके अगर 40,000 भाई भी होंगे ना, तो वो मिलकर जितना प्यार करेंगे उससे वो मेरे प्यार से तो वो भी कम होगा. अगेन 40,000, एक भाई नहीं, 2 भाई नहीं, 40 भाई नहीं, 40,000 भाई मिलके मेरे जितना प्यार तो ओफिलिया को कर नहीं सकते. सो दिस इज हाउ हाइपरबोले इज यूज्ड, है ना. बहुत लंबी लंबी फेंको हाइपरबोले में. नोबडी इज देयर टू, यू नो, इवैल्यूएट यू. नोबडी इज देयर टू मेजर यू. बस आप लंबा 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 उसमें, नो, फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ. That's exactly hyperbole. ठीक है, too much of exaggerations is hyperbole. All right, let's move to the next one. Next is understatement. बेटा हाइपरबोले में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हाइपरबोले में हम क्या करते हैं, इतनी सी जो चीज होती है ना उसको इतना करके बताते हैं, है ना. दैट्स हाइपरबोले. अंडरस्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. जो एक्चुअली इतनी चीज होती है ना हम उसको इतू सा करके बताएंगे. दैट्स अंडरस्टेटमेंट. हाइपरबोले का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज अंडरस्टेटमेंट. हाइपरबोले इज दिस, होता इतना है लेकिन हम उसको इतना खींच देते हैं. अंडरस्टेटमेंट में होगा इतना बट हम इसको इतना कर देंगे. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल हाइपरबोले एंड अंडरस्टेटमेंट को अच्छे से समझने का. सपोज यू आर ड्राइविंग. ओके, एक कोई लड़का अगर गाड़ी चला रहा है और पीछे से उसकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया. ओके, बहुत गुस्से में वो पीछे मुड़ के देखता है एंड ही सीज दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल हु इज ड्राइविंग. ओके, गाड़ी पे अच्छा खासा डेंट पड़ गया है. ओके, बट द मोमेंट ही सीज अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज ड्राइविंग, तो वो डेंट को देख के क्या बोलेगा? नो प्रॉब्लम मैम, छोटा सा स्क्रैच है, मैं कर लूंगा ठीक. ओके ये क्या हुआ? इतना बड़ा डेंट है लेकिन उसने क्या बोला? नो प्रॉब्लम मैम, छोटा सा स्क्रैच है, मैं कर लूंगा. तो ये क्या हो गया? बड़ी चीज को आपने छोटा करके दिखाया, तो ये हो गया अंडरस्टेटमेंट. अब इसी एग्जांपल में वापस जाओ. दैट गाय इज ड्राइविंग एंड जैसे उसको वो आवाज आई कि पीछे से किसी ने बैंग बूम, आज तो गई मेरी गाड़ी. जब वो पीछे देखता है तो ही फाइंड अनदर गाय जस्ट लाइक हिम. तब क्या बोलेगा? एंड तब एक्चुअली इतना बड़ा यू नो डेंट हुआ भी नहीं है, छोटा सा स्क्रैच ही आया है. बट स्टिल व्हाट वुड ही से? What have you done to my car? There's that and all. इतना बड़ा डेंट मार दिया है. बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इतने से स्क्रैच को क्या बोलेगा? इतना बड़ा डेंट मार दिया है. आई मे बी रॉन्ग बट ये एक जनरलाइज यू नो एक परसेप्शन होता है. तो जब लड़की गाड़ी चला रही है तो इतनी सी चीज़ होगी, इतनी बड़ी चीज़ होगी, उसको आप इतना सा बोलोगे. नहीं मैम दैट्स ओके, छोटा सा स्क्रैच है, आई विल गेट इट डन, आई विल गेट इट फिक्स्ड अप, डोंट नो वरीज मैम, है ना. लेकिन जब कोई लड़का आप पीछे आप देखोगे इतना बड़ा यू नो छोटा सा ही स्क्रैच मारा है, लेकिन स्टिल यू विल कीप शाउटिंग एट हिम, व्हाट इज दिस, गिव मी कॉम्पनसेशन, दिस दैट एंड ऑल, चल मैकेनिक के पास लेके चल, ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज हाउ हाइपरबोले एंड अंडरस्टेटमेंट्स वर्क. ओके, छोटी सी चीज को बड़ा करेंगे हाइपरबोले होगा, बड़ी चीज को छोटा करेंगे वो अंडरस्टेटमेंट होगा. ओके, सो क्या है अंडरस्टेटमेंट? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज इंटेंशनली मेड टू सीम लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस और स्मॉलर दैन इट रियली इज. तो हम इंटेंशनली किसी चीज को ऐसा दिखाते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है. ओके, और वो जितनी एक्चुअली उसकी इंटेंसिटी है वो हम उसको उससे छोटा दिखाते हैं, और हम जानबूझ के करते हैं, है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी को कम कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इज अंडरस्टेटमेंट. इट ऑफन क्रिएट्स आयरनी, ह्यूमर और एम्फेसिस बाय डाउन प्लेइंग रियलिटी. तो हाइपरबोले में हम ओवर प्ले करते हैं रियलिटी को, और अंडरस्टेटमेंट में हम डाउन प्ले करेंगे रियलिटी को. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, कम ऑन लेट्स सी सम एग्जांपल्स आल्सो. सो फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट को देखते हुए अगर कोई ये बोले
इट्स जस्ट अ लिटिल हिल, माउंट एवरेस्ट को कोई देख के बोले इट्स जस्ट अ लिटिल हिल, ओके, दैट वुड बी अंडरस्टेटमेंट. आफ्टर रनिंग अ मैराथन के बाद अगर कोई बिल्कुल थक गया है, यू नो, समवन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड देन स्टिल दैट पर्सन सेज आई एम अ बिट टायर्ड, है ना, आप इतना ज्यादा थके हो एंड देन ऑल्सो यू आर सेइंग आई एम अ बिट टायर्ड, सो दैट्स अंडरस्टेटमेंट. ऑलराइट, इफ यू ईट एन एंटायर केक, पूरा केक खा लिया और उसके बाद बोलो आई जस्ट हैड अ स्मॉल बाइट, इतना खाने के बाद आप बोल रहे हो आई जस्ट हैड अ स्मॉल बाइट, दैट्स अगेन अंडरस्टेटमेंट. ऑलराइट, seeing a volcanic eruption, if someone says that's a warm day, that's understatement. आप serious चीज को छोटा सा करके दिखा रहे हो, that's again understatement. All right, after watching a horror movie, if someone says I had a few jumpy moments, okay, इतनी एक Annabella type कोई movie देखी, इतनी horror movie देखी, and then you say I just had a few jumpy moments, that's understatement. Serious चीज को ज़्यादा serious करके नहीं बताना, okay. For example, don't worry, it's just a little tumor that I've got to get operated tomorrow, okay. जस्ट अ लिटिल ट्यूमर, अरे ट्यूमर तो सीरियस ही होगा ना, लेकिन अगर कोई बोले इट्स जस्ट ब्रेन ट्यूमर और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट ब्रेन ट्यूमर है ना, तो ये हो जाता है अंडरस्टेटमेंट. ऑलराइट, आफ्टर ईटिंग अ 5 कोर्स मील, कोई 5 कोर्स मील खाने के बाद ये बोले आई जस्ट हैड अ स्नैक, दैट्स अगेन अंडरस्टेटमेंट. ओके, 5 कोर्स मील आपने खा ली एंड देन यू आर सेइंग आई जस्ट हैड अ स्नैक, दैट्स अंडरस्टेटमेंट. आफ्टर अ हाउस इज डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म, if someone says it needs a few repair यानी पूरा का पूरा घर जो है वो रेज हो चुका है, it is completely destroyed, and then someone is saying that this house needs a few repairs, that's again understatement. So I hope the difference between understatement and hyperbole is clear. Hyperbole में we exaggerate things, understatement में we downplay the reality, that's the difference. Okay, coming to the third one of this series, हाइपरबोले अगेन एग्जैजरेशन, अंडरस्टेटमेंट इज डाउनप्लेइंग. सो हाइपरबोले में हम रियलिटी को ओवरस्टेट करते हैं और अंडरस्टेटमेंट में हम रियलिटी को अंडरस्टेट करते हैं. ओके, दैट्स द डिफरेंस. थर्ड आ जाओ एपिग्राम में. एपिग्राम क्या होते हैं? आपको कई बार यू वुड सी एपिग्राम्स इन द ऑप्शंस, ठीक है. एपिग्राम में ऐसे कुछ याद करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो इट्स विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिग्राम. सो बेसिकली एपिग्राम होते हैं एनी काइंड ऑफ सेइंग्स. ओके, सो व्हेन आई से सेइंग्स, सो इट इज अ शॉर्ट, विटी एंड ऑफन सैटारिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और मेमोरेबल वे. सो एपिग्राम क्या होता है? ऑथर ने कोई भी एक चीज बोली, ठीक है, बट दैट स्टेटमेंट इज यूजुअली विटी, दैट स्टेटमेंट इज यूजुअली शॉर्ट. These are not long sentences or paragraphs. एपिग्राम एक छोटा सा सेंटेंस होगा, विटी होगा. ओके, विटी यानी उसमें इंटेलिजेंस आपको दिखेगी. ओके, एंड यूजुअली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना सैटारिकल स्टेटमेंट्स होती हैं. ओके, एंड व्हाई दे आर यूज सो दैट थिंग्स आर रिमेंबर्ड इन अ नाइस वे, है ना. अगर हम एक बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे वो हमें कभी इतना याद नहीं होता, लेकिन अगर कोई छोटी सी सेइंग होगी ना वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है. सो दैट्स द यूज ऑफ एपिग्राम. ओके, इट यूजुअली इज जस्ट लाइन और टू बट पैक्स अ पंच. इसका मतलब समझ आया? छोटी सी लाइन होगी, एक लाइन या 2 लाइन, लेकिन बड़ी पावरफुल होती है. ओके, इट्स अ पावर पैक्ड पंच. ओके, दैट्स एपिग्राम. समटाइम्स ह्यूमरस, समटाइम्स प्रोफाउंड. तो कभी जो एपिग्राम होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा डीप विद नॉलेजेबल इंसाइट वो वाले होते हैं. एपिग्राम किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है. अब क्या क्या होता है एपिग्राम में? सबसे पहले इसका फीचर है ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब होता है इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ क्रिस्प. कुछ शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया जाता है एपिग्राम में. ओके, इट इज विट, इट हैज विट. विट का मतलब होता है क्लेवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऐसा नहीं है कि आप यू आर डूइंग टॉटोलॉजी और यू आर बीइंग रिडंडेंट. नो, इट विल बी क्रिस्प एंड क्लियर. दैट्स गोइंग टू बी एन एपिग्राम. सटायरिकल एंड आयरनी के एलिमेंट्स आपको इसमें दिख जाएंगे. यानी सटायरिकल एंड आयरनी का मतलब क्या है? इसमें जनरली यू वुड सी दैट ऑथर इज मॉकिंग समथिंग या क्रिटिसाइजिंग समथिंग, बट वो मॉकरी और क्रिटिसाइजिंग जो होगा वो भी बहुत ही क्लियर कट वे में होता है. ओके, एंड यस, याद ये ज़रूरी इसलिए होता है एपिग्राम बिकॉज इट इज़ जनरली मेमोराइज्ड वेरी क्विकली. आप एक बार उसको पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा. उससे मेमोरेबिलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इट स्टिक्स टू द रीडर्स माइंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एपिग्राम वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक बार पढ़ के ना यहाँ घुस जाते हैं, उनको हम एपिग्राम बोलते हैं, ठीक है. तो जनरली जो सेइंग्स, अच्छा कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सेइंग एंड प्रोवर्ब्स एंड एपिग्राम क्या सेम है? ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे हैं. दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी आई वुड से, बट स्टिल देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस एंड लेट अस सी व्हाट इज दैट थिन लाइन डिफरेंस. ठीक है, चलो फर्स्ट विल गो विद सम एग्जांपल्स ऑफ एपिग्राम. सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन. Okay, so this is by Oscar Wilde. So I can resist everything except
एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्पटेशन का मतलब ही क्या है कि आप किसी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। आई एम गेटिंग टेम्पटेड टू ईट चॉकलेट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन अ डाइट, समझ आया। तो मुझे ना बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है चॉकलेट खाने की, आई नो आई एम ऑन अ डाइट बट स्टिल आई एम गेटिंग, आई व्हेनेवर आई सी चॉकलेट आई फील टेम्पटेड टू ईट इट, ऑलराइट। सो यहाँ इसका क्या मतलब, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग। ऑथर बोल रहा है मैं हर कुछ रेजिस्ट कर सकता हूँ, बस मैं टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये जो है ना, रेजिस्ट एंड टेम्पटेशन, रेजिस्ट एवरीथिंग इन टेम्पटेशन, ये ऑपोजिट आइडियाज भी यहाँ पे आ रहे हैं। यस, ऑपोजिट आइडियाज वाले जो भी फिगर ऑफ स्पीच हमने करे थे ना, वो भी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ऑलराइट, बट एनीवे दिस इज जस्ट अ सेइंग, एंड ये ऐसी सेइंग है जो बहुत ज्यादा पावर पैक्ड है। सो ओके, सो दिस वुड बी एन एपिग्राम। Fools rush in where angels fear to tread. Okay, this is again an epigram. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी ने प्रॉब्ली किसी एक फेमस ऑथर ने बोली है, एंड ये लोगों के माइंड में स्टिक हो जाते हैं। ओके, ऑल दीज आर एपिग्राम्स। Okay, the child is the father of the man. This is again an epigram by William Wordsworth. No man is rich enough to buy back his past. Okay, this is again an in very powerful and impactful epigram from Oscar Wilde. No man is rich enough to buy back his past. आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना past वापस ला सको, all right? Conscience makes cowards of us all. In the middle of every difficulty lies an opportunity. So बेटा जितने भी sayings होते हैं वो सारे generally epigrams होते हैं, ठीक है। तो epigram में ऐसा आपको कुछ identify बहुत मुश्किल से हो ऐसा कुछ नहीं है। These are just the sayings. These are used to enhance the memorability. These are wit. These contains a lot of wit. इसमें irony होगा, इसमें sarcasm होगा, ये सारी चीजें होती हैं एपिग्राम में, ठीक है। क्विकली एक बार देख लेते हैं कि कैसे एपिग्राम और सेइंग या प्रोवर्ब्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सबसे पहले सिमिलैरिटी देखते हैं। बोथ आर शॉर्ट एंड मेमोरेबल। एपिग्राम भी शॉर्ट होते हैं और सेइंग्स भी शॉर्ट होती हैं, दोनों मेमोरेबल होते हैं, ठीक है। बोथ एक्सप्रेस एन आइडिया और ट्रूथ इन फ्यू वर्ड्स। एपिग्राम में और सेइंग्स या प्रोवर्ब में आइडिया हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ ही शब्दों में, तो ये तो इन दोनों की सिमिलैरिटी है, दैट्स वाई दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। बट अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो इधर इट वुड बी एपिग्राम और एन प्रोवर्ब, ठीक है। दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं आएंगे बिकॉज हम इतनी इन डिटेल नहीं जाते हैं। स्टिल फॉर माई स्टूडेंट्स टू नो कि येस फिर भी मैम जो थिन लाइन डिफरेंस है अगर वो भी आप बता दो ना, तो इसलिए मैं आगे बता रही हूँ। चलो, अब हाउ दीज आर डिफरेंट। देखो जो सेइंग या प्रोवर्ब होते हैं ना, दीज आर ट्रेडिशनल, देन दीज आर पास्ड ओवर टाइम। तो ये ट्रेडिशनल होते हैं ना, ये काफ़ी टाइम से ये चलते आ रहे हैं, मतलब दीज आर द नॉट द न्यू क्रिएशंस। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, हम ये जो शुरू से चलते आ रहे हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि बंदर क्या जाने प्याज का स्वाद, वी डोंट से दैट ना। ओके, अच्छा इंग्लिश में कुछ मुहावरे बता सकते हो मुझे, कैन यू गिव मी सम idioms in English? जैसे मैंने बोला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। So these are the kind of the things that are proverbs, ठीक है। तो proverbs क्या होता है, these are traditional and these are passed down over the time. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फोकस ऑन विजडम एंड एडवाइस। तो जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ एडवाइस दे या कुछ विजडम वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो। सो दैट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोवर्ब। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कुछ भी हो जाए, टाइम और टाइडी आपके लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। एंड इसका जो टोन होती है दैट इज यूजुअली सीरियस, मॉरल और गाइडिंग। ये होते हैं हमारे सेइंग्स या प्रोवर्ब। नाउ लेट अस कम टू एपिग्राम्स। व्हाट आर एपिग्राम्स? These are literally crafted by an author or poet. ओके, सो ये जो एपिग्राम्स होते हैं ये ऑथर या पोएट ने क्राफ्ट किए होते हैं। सो दीज आर नॉट ट्रेडिशनली पास डाउन फ्रॉम समवन, बट दीज आर जैसे अगर कोई ऑथर अपनी कोई न्यू नॉवल लिख रहा है, तो उसमें अगर उसने कोई भी एक ऐसा एक बड़ा पावरफुल पंच पैक्ड एक सेंटेंस डाल दिया, सो वो हो जाएगा हमारा एपिग्राम। ओके, फोकस इज ऑन विट, आयरनी और पैराडॉक्स। तो एपिग्राम का जो रीजन जो पर्पस होता है, इट फोकस इज ऑन विट, आयरनी एंड पैराडॉक्स। जैसे ये किस पे फोकस करता था, ये विजडम पे या एडवाइस पे फोकस करता था, है ना। जितने भी हमारे मुहावरे हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये विजडम पे या एडवाइस पे फोकस करते हैं, लेकिन दिस फोकस ऑन विट, आयरनी और पैराडॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, या फिर एंड इसकी जो टोन होती है दैट इज क्लेवर, विटी एंड समटाइम्स इवन ह्यूमरस और सटायरिकल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपिग्राम and sayings or proverbs. Okay, so I hope this video was helpful, and now you have a clear cut difference between hyperbole and understatement and epigram. So next time अगर कभी options देखो ना तो इसमें confuse नहीं होना, ठीक है। चलो अब quickly मिलते हैं figure of speech part 9 में with some more figure of speech. Till then, bye bye, see you.